दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज एक बार फिर हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक मोरल स्टोरी है। और इस स्टोरी के माध्यम से हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। इस स्टोरी में मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी के साथ इंग्लिश से हिंदी बनाना सीख पाएंगे। और हर एक वर्ड का मैंने हिंदी मीनिंग उसके नीचे लिख रखा है, और ऐसा करने का सिर्फ एकमात्र रीज़न ये है कि जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है एरोगेंट रिच गर्ल स्टोरी। एरोगेंट यानी अभिमानी और रिच यानी धनी, गर्ल यानी लड़की की, स्टोरी यानी कहानी। और इस पूरे टाइटल का मतलब है एक अभिमानी धनी लड़की की कहानी। यानी जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा धनी है और इसके साथ साथ वो अभिमानी भी। और अभिमानी को हम ज़िद्दी भी कहते हैं। जैसे हठी लोग जो होते हैं, यानी अक्खड़ जिसको हम कहते हैं, हेकड़ टाइप के जो लोग होते हैं, उनको हम एरोगेंट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अ पुअर बॉय फेल इन लव विद अ रिच मैन डॉटर। वंस यानी एक बार, अ पुअर बॉय एक गरीब लड़का, फेल यानी पड़ गया, इन लव यानी प्यार में, विद यानी साथ, अ रिच मैन एक धनी आदमी की डॉटर यानी बेटी। एक बार एक गरीब लड़का एक धनी आदमी की बेटी के साथ प्यार में पड़ गया। और अब इस सेंटेंस की ग्रामेटिकली बात कर लेते हैं। इसमें फेल जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका यूज किया गया है। और जिस सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिले तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं। बॉय लव्ड हर अ लॉट सो वन डे ही प्रपोज्ड टू हर। बॉय यानी लड़का, लव्ड यानी करता था, हर यानी उसको, अलॉट यानी बहुत, सो यानी इसलिए, वन डे एक दिन, ही यानी उसने, और प्रपोज यानी प्रस्ताव रखा, यानी प्रपोज कर दिया उसको, टू हर उसके सामने। लड़का उसको बहुत प्यार करता था, इसलिए एक दिन उसने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा, यानी उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब इस सेंटेंस में भी लव्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसके साथ साथ हम इस सो को समझ लेते हैं। सो एक कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि ये दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए सो यहाँ पर एक कंजक्शन है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संयोजक। तो आगे देखते हैं। गर्ल रिजेक्टेड हिम बाय सेइंग लिसन योर मंथली सैलरी इज इवन लेस देन माई डेली एक्सपेंसेस। तो गर्ल यानी लड़की ने, रिजेक्टेड यानी इनकार कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया उसके प्रपोजल को, हिम यानी उससे, बाय सेइंग यानी कहकर, यानी लड़की ने उससे ये कहकर इनकार कर दिया। लिसन सुनो, योर मंथली सैलरी तुम्हारी महीने की तनख्वाह, इज यानी है, इवन भी, लेस यानी कम, देन यानी से, माई डेली एक्सपेंसेस यानी मेरे दैनिक खर्चे। तो लड़की ने उससे ये कहकर इनकार कर दिया कि सुनो, तुम्हारी महीने की तनख्वाह मेरे दैनिक खर्चों से भी कम है। हाउ कैन आई लिव विद यू। हाउ यानी कैसे, कैन सकती हूँ, आई यानी मैं, लिव रहे, विद यानी साथ में, यू तुम्हारे, मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकती हूँ। अब इस सेंटेंस में कैन का यूज किया गया है, जो कि एक मॉडल वर्ब है, और इसका मतलब होता सकता है या सकती है, इस तरह से। तो मैं तुम्हारे साथ किस तरह से रह सकती हूँ। हाउ कुड यू इवन थॉट ऑफ कमिंग टू मी एंड आस्क मी। हाउ यानी कैसे, कुड सके, यू यानी तुम, इवन यानी भी, थॉट सोच, ऑफ कमिंग आने की, टू मी यानी मेरे पास, एंड यानी और आस्क यानी कहने की, मी यानी मुझसे। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं कि तुम मेरे पास आने की और मुझसे ये कहने की सोच भी कैसे सके। यहाँ पर इस सेंटेंस में कुड का यूज किया गया, जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है। आई कैन नेवर एवर लव यू। आई यानी मैं, कैन सकती हूँ, नेवर कभी नहीं, एवर यानी कभी भी, लव यानी प्यार कर, यू तुमसे, मैं तुमसे कभी नहीं यानी कभी भी प्यार नहीं कर सकती हूँ। फॉरगेट अबाउट मी एंड गो फाइंड समवन ऑफ योर लेवल टू गेट इंगेज्ड।
फॉरगेट यानी भूल जाओ, अबाउट यानी बारे में, और मी यानी मेरे बारे में भूल जाओ यानी मुझे भूल जाओ। ये जो सेंटेंस है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, जो कि इम्परेटिव का सेंटेंस है। इम्परेटिव के जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो मेरे बारे में भूल जाओ, एंड गो और जाओ, फाइंड यानी ढूंढो, समवन किसी को, ऑफ योर लेवल यानी अपने स्तर की यानी अपने लेवल की किसी और लड़की को ढूंढो। टू गेट इंगेज यानी प्यार में पड़ने के लिए, इसका मीनिंग भी लिख देता हूं, प्यार में पड़ने के लिए, प्यार में पढ़ने के लिए यानी जाओ और अपने लेवल की कोई ऐसी लड़की ढूंढ लो जिसके साथ आप इंगेज हो जाओ यानी प्यार में पड़ जाओ। इवन आफ्टर नोइंग गर्ल्स थॉट ही स्टिल लव्ड हर, एंड आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड बॉय लेफ्ट बट कुडंट फॉरगेट हर। इवन यानी भी, आफ्टर बाद में, नोइंग जानने के, गर्ल्स यानी लड़की के, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है और जिसका मतलब होता है का की के यानी लड़की के, थॉट यानी विचार, लड़की के विचार जानने के बाद भी, ही यानी वह, स्टिल अब भी, लव्ड यानी करता था, हर उससे, वो अब भी उससे प्यार करता था, एंड यानी और, आफ्टर यानी बाद में, और गेटिंग रिजेक्टेड यानी इनकार करने के, बॉय लड़का, लेफ्ट यानी चला गया। लेफ्ट ये लीव की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया जहां भी सेकंड फॉर्म होगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। तो यानी लड़की के विचार जानने के बाद भी वो अब भी उससे प्यार करता था और उसके रिजेक्ट करने के बाद भी लड़का चला गया और लेकिन उसको भूल नहीं सका। 10 years later they stumbled into each other in a shopping mall। 10 years later यानी 10 साल बाद, they यानी वे, stumbled यानी stumbled into, इस stumbled into का मतलब होता है अचानक मिले, each other एक दूसरे से, in यानी में, a shopping mall। 10 साल के बाद वे एक दूसरे से एक शॉपिंग मॉल में अचानक मिले। यहाँ पर भी स्टम्बल्ड, फर्स्ट फॉर्म स्टम्बल होती है और सेकंड फॉर्म स्टम्बल्ड होती है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अचानक मिले और फिर क्या हुआ देखते हैं। गर्ल रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड सेड हे यू हाउ आर यू, यानी गर्ल यानी लड़की ने, रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लिया, हिम यानी उसको, लड़की ने उसको पहचान लिया, एंड सेड और कहा, हे यू अरे तुम, हाउ आर यू तुम कैसे हो, यानी हाउ कैसे, आर हो और यू तुम कैसे हो, ये एक सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तुम कैसे हो। आई एम मैरिड नाउ, आई एम मैरिड नाउ यानी मेरी अब शादी हो गई, आई एम मैरिड मेरी शादी हो गई है, और नाउ यानी अब मेरी शादी हो गई है। ही इज वेरी स्मार्ट, ही यानी वह, इज है, वेरी स्मार्ट बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर है। यहाँ पर इज का यूज किया गया जो कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, और अगर इसके बाद कोई एक्शन वर्ब होता और एक्शन वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस होता, लेकिन इसके बाद एक एडजेक्टिव का यूज किया गया है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है, और इज, आर, एम या वॉज वर्ब इनके बाद अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो यहाँ पर वेरी स्मार्ट यानी बहुत सुंदर, वो बहुत सुंदर है, एंड यानी और, डू यू क्या तुम, नो यानी जानते हो, क्या तुम जानते हो, हाउ मच यानी कितनी, एक हाउ मैनी होता है, एक हाउ मच होता है, तो काउंटिंग के लिए हाउ मैनी और क्वांटिटी को बताने के लिए हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मच यानी कितनी, माई हस्बैंड्स यानी मेरे हस्बैंड की सैलरी यानी तनख्वाह, और क्या तुम जानते हो कि मेरे हस्बैंड की तनख्वाह कितनी है, इट्स $20,000 पर मंथ, इट्स यानी ये है, 20,000 यानी $20,000 पर मंथ यानी प्रत्येक महीना, मंथ यानी महीना और पर का मतलब होता है प्रत्येक, ये प्रत्येक महीना $20,000 है। कैन यू बीट दैट, कैन यानी क्या सकते हो। अब यहाँ पर हमने क्या का यूज किया है, क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स के साथ स्टार्ट होता है तो वो इंटेरोगेटिव होता है, और इसको हम क्या से हिंदी में स्टार्ट करते हैं, क्या सकते हो। यू यानी तुम, बीट यानी हरा, दैट यानी उसे, क्या तुम उसे हरा सकते हो। बॉय आईज, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए, बॉय आईज गॉट वेट हियरिंग दोज वर्ड्स फ्रॉम सेम पर्सन, बॉय आईज यानी लड़के की आंखें, गॉट वेट यानी भर आई मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए, हियरिंग यानी सुनकर, दोज वर्ड्स यानी उन शब्दों को, फ्रॉम यानी से, सेम पर्सन उसी इंसान से उन शब्दों को सुनकर उस लड़के की आंखें भर आईं।
A few seconds later her husband came around. A few यानी कुछ, seconds यानी सेकंड के, later यानी बाद में. Her husband उसका पति came around यानी घूमकर आ गया. कुछ सेकंड के बाद में उसका पति घूमकर आ गया. Before girl could say a word, seeing the guy, her husband said, "Sir, you are here. You have met my wife." बिफोर यानी इससे पहले, गर्ल यानी लड़की, कुड यानी सकती, से यानी कहे, अ वर्ड यानी कोई शब्द यानी एक भी शब्द, सीइंग देखकर, द गाय लड़के को, हर हस्बैंड उसके पति ने, सेड कहा, यानी कि इससे पहले कि वो लड़की एक भी शब्द कह सकती, उस लड़के को देखकर उसके हस्बैंड ने कहा, सर यानी श्रीमान, यू आर हेयर, आप यहाँ हो, यू हैव मेट माई वाइफ, यू यानी आप, हैव यानी चुके हो, मेट मिल, माई वाइफ मेरी पत्नी से, तुम मेरी पत्नी से मिल चुके हो, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या आप मेरी पत्नी से मिले हो. दिस इज माई बॉस, दिस यानी यह, इज है, माई बॉस यानी मेरे बॉस, ये मेरे बॉस हैं. आई एम वन दोज वर्किंग, वन के बाद यहाँ ऑफ होना चाहिए, तब ऐसे यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वन ऑफ दोज वर्किंग फॉर हिज $100 million प्रोजेक्ट. आई यानी मैं और एम का मतलब होता है हूं, वन यानी एक, दोज यानी उन, वर्किंग काम करने वालों में से, मैं उन काम करने वालों में से एक हूं. फॉर यानी के लिए, हिज यानी उनके, $100 million यानी $100 million के प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना. जो लोग उनकी $100 million की परियोजना पर काम कर रहे हैं, मैं उन काम करने वालों में से एक हूं. हस्बैंड सेड, हस्बैंड यानी पति ने, सेड कहा, लुकिंग देखते हुए, एट यानी तरफ, हिज वाइफ अपनी पत्नी की, उसके पति ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए ऐसा कहा. हस्बैंड यानी पति ने, और कॉन्टिन्यूड यानी जारी रखा, यानी अपनी बात को कहना जारी रखा. ही यानी वह, इज है, वेरी गुड पर्सन यानी बहुत अच्छे इंसान. तो उसने अपनी बात को कहना जारी रखा और क्या कहा, वो बहुत अच्छे इंसान है. यहाँ पर जो पर्सन है वो एक नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो कैसे पर्सन है. अच्छे ये एक एडजेक्टिव है, और कितने अच्छे हैं यानी वेरी यानी बहुत अच्छे, ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है. और यहाँ पर जो इज है ये एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है. और यहाँ पर जो ही है वो एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक इंसान के नाम की जगह यूज किया गया है, यानी वो बहुत अच्छे इंसान है. एंड यानी और, डू यू नो क्या तुम जानती हो, या फिर क्या तुम्हें पता है, माई डियर मेरे प्रिय, माई बॉस मेरे बॉस, लव्ड यानी प्यार करते थे, अगर एक लड़की को, मेरे बॉस एक लड़की को प्यार करते थे, बट यानी लेकिन, यहाँ पर बट जो है वो एक कंजक्शन का काम कर रहा है, यानी बट यानी लेकिन, ही वह, कुडंट यानी नहीं सके, कुडंट यानी एक मर्ज फॉर्म है किसकी, कुड नॉट को, जब कुड नॉट को मर्ज करते हैं तो कुडंट बन जाता है. कुडंट यानी नहीं सके, विन यानी जीत, हर हर्ट उसका दिल, मेरे बॉस एक लड़की से प्यार करते थे लेकिन वो उसका दिल नहीं जीत सके, दैट्स वाई, और दैट्स वाई का मतलब होता है इसी कारण. ही यानी वह, और रिमेंड यानी रहे, अनमैरिड यानी अविवाहित, यानी उन्होंने शादी नहीं की, इसीलिए वो अविवाहित रहे. हाउ लकी वुड दैट गर्ल हैव बीन इफ शी मैरिड माई बॉस नाउ. हाउ लकी यानी कितनी भाग्यशाली यानी कितनी किस्मत वाली, वुड दैट गर्ल यानी वो लड़की, हैव बीन यानी होती, वो लड़की कितनी भाग्यशाली या कितनी किस्मत वाली होती, इफ यानी अगर, शी यानी वो मैरिड शादी कर लेती, माई बॉस मेरे बॉस से, नाउ यानी अब, अगर वो अब मेरे बॉस से शादी कर लेती तो वो कितनी भाग्यशाली होती. यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो सेंटेंस है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. और यहाँ पर इसके साथ साथ ये कंडीशनल का सेंटेंस भी है, क्योंकि जिसमें इफ यानी शर्त रखी जाती है, इफ यानी अगर, जिसमें अगर इफ का यूज किया जाएगा वो एक कंडीशनल सेंटेंस होता है. और इसकी एक और पहचान मैं आपको बताऊं, इफ वाले अगर क्लाउज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तो उसका जो रिजल्ट वाला वाक्य होता है उसमें वुड और हैव बीन का यूज किया जाता है, जो कि एक फ्यूचर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. नाउ आडेज यानी आजकल, हु यानी कौन, वुड हैव लव्ड यानी प्यार करता है, समवन किसी से, सो मच यानी इतना ज्यादा, आजकल कौन किससे इतना ज्यादा प्यार करता है. गर्ल यानी लड़की, गॉट हो गई, टोटली यानी
पूरी तरह से, शॉक्ड यानी हैरान, लड़की पूरी तरह से हैरान हो गई। यहाँ पर गर्ल एक नाउन है, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और टोटली यानी पूरी तरह से ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। शॉक्ड यानी हैरान, शॉक्ड यानी हैरान। यहाँ पर जो शॉक्ड है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। तो हैरान कैसे हो गई? पूरी तरह से। तो यहाँ नाउन और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव। बट लेकिन, कुडंट यानी नहीं सकी, से यानी कहे, अवर्ड यानी एक शब्द, आफ्टर यानी बाद में, दैट उसके, लेकिन वो उसके बाद एक भी शब्द नहीं कह सकी। मोरल यानी इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है? लाइफ इज टू शॉर्ट, सो डोंट बी टू एरोगेंट एंड प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड लुक डाउन ऑन अदर्स करंट सिचुएशंस। तो इस कहानी से हमें मोरल क्या मिलता है देखते हैं। लाइफ यानी जीवन, इज यानी है, टू शॉर्ट यानी बहुत छोटा, सो यानी इसलिए, डोंट यानी मत, बी बनो, टू यानी इतने ज्यादा, एरोगेंट कहते हैं अभिमानी यानी हेकड़ यानी अक्खड़, एंड यानी और, घमंडी, प्राउड का मतलब घमंडी होता है, ऑफ योर सेल्फ यानी स्वयं, और एंड यानी और, लुक डाउन यानी घृणा से देखो, ऑन यानी पर, अदर्स दूसरों की, करंट यानी सिचुएशन जो वर्तमान या मौजूदा सिचुएशन यानी स्थिति होती है, यानी जिंदगी बहुत छोटी है। तो इस टी के बाद जब डबल ओ का यूज किया जाता है तो टू का मतलब बहुत हो जाता है। एक वेरी मीन्स बहुत होता है और टू मीन्स भी बहुत होता है, लेकिन जब कोई चीज लिमिट से ज्यादा होती है यानी अधिक मात्रा में, तो वहां टू का यूज करते हैं। टू शॉर्ट यानी बहुत ज्यादा ही छोटा। तो जीवन कैसा है? बहुत ज्यादा ही छोटा है, इसलिए, सो यानी इसलिए, ये कंजक्शन है। डोंट यानी मत, तो ये जो डोंट लगा हुआ है, डोंट वाले सेंटेंस जो होते हैं, जो डोंट से या डू नॉट इसको कहते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो डोंट बी यानी मत बनो, तो मत बनो, इस तरह के सेंटेंस भी इंपरेटिव में ही आते हैं। टू यानी इतने ज्यादा, एरोगेंट अभिमानी, और घमंडी, ऑफ योर सेल्फ यानी स्वयं। तो जिंदगी बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए स्वयं इतनी ज्यादा घमंडी और अभिमानी मत बनो, एंड यानी और दूसरों की जो मौजूदा सिचुएशन है उस पर घृणा से भी मत देखो, यानी दूसरों को घृणा से मत देखो। थिंग्स चेंज, टाइम चेंज, थिंग्स यानी चीजें, चेंज बदलती हैं, टाइम चेंज और समय भी बदलता है, यानी चीजें बदल जाती हैं और समय भी बदल जाता है। डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन, डोंट यानी मत, अंडर एस्टिमेट यानी कम समझो, एनीवन किसी को कम मत समझो, ये भी एक इंपरेटिव का सेंटेंस है क्योंकि ये भी डोंट से स्टार्ट हुआ है। बिकॉज क्योंकि एवरीवन हर कोई, कैन सकता है, हैव यानी प्राप्त कर, अ ग्रेट फ्यूचर एक अच्छा भविष्य, क्योंकि हर कोई अच्छा भविष्य प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर ये जो हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, और कैन जो एक मॉडल वर्ब है और इसका पास्ट फॉर्म कुड होता है, यानी क्योंकि हर कोई अच्छा भविष्य प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो और आपको अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके जैसी और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।